तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि आपकी दो मिथ दूर करनी है हमें। पहली मिथ ये कि बिना पैसों के कुछ नहीं हो सकता। दूसरी मिथ, बिना एजुकेशन के कुछ नहीं हो सकता। हम अमीर नहीं बन सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ आपको, अपने ही देश के लड़के की, रितेश अग्रवाल की, जिसने बिना पैसे के, बिना इन्वेस्टमेंट के एक कंपनी खड़ी कर ली। और उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, वो 20 वर्ष का भी नहीं हुआ था तब उसने वो कंपनी शुरू की थी। तो जब वो बच्चा पढ़ लिख के आया और अपने पिताजी से बोला कि भाई पैसे दीजिए हमें इन्वेस्टमेंट के लिए, तो पिताजी ने कहा कि बेटा हमने पैसे सारे तो आपकी पढ़ाई में लगा दिए हैं, हम पैसे आपको कहाँ से दें। तो बच्चे ने सोचा कि अब जो है पैसे तो हमें कमाने हैं, कुछ न कुछ करना है। उसने जॉब करने की बजाय कुछ बिजनेस करने की सोची। अब पैसे थे नहीं, क्या बिजनेस करेगा, रुपया नहीं है उसके पास। तो वो जो है एक होटल में गया। होटल में जाने के बाद होटल मालिक से बोला कि आप हमें यहाँ रहने दीजिए, हम आपके लिए काम करेंगे, बिना पैसों के करेंगे और हम यहाँ पे लोगों की देखभाल करेंगे। होटल मालिक मान गया। पहले तो कुछ लोग नहीं माने, छोटा सा बच्चा है, ये 20 साल की भी उम्र नहीं हुई है इसकी, इतना छोटा बच्चा क्या करेगा। और वो वैसे भी MBA किया हुआ है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, बच्चा है, तो ये जो है हम इसको क्या जॉब देंगे यहाँ पे, हमारे लिए तो, हमारे पास तो जॉब ही नहीं है। फिर भी उसने कहा मैं हर काम कर लूँगा, आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ भी जो भी काम होगा मैं करूँगा, अब हमें रख लीजिए। तो होटल मालिक मान गया। अब उस बच्चे ने क्या किया कि जो वहाँ कस्टमर आ रहे थे उनकी प्रॉब्लम नोट करना शुरू कर दी, क्या समस्याएं आ रही हैं, और उनकी समस्या सुलझाना शुरू कर दिया। जैसे कि साफ सफाई की प्रॉब्लम, बेडशीट की प्रॉब्लम, साफ ग्लास, साफ पानी की प्रॉब्लम, वाईफाई की प्रॉब्लम, कई सारी प्रॉब्लम्स थी ग्राहकों को। एक ग्राहक को होटल में, एक ग्राहक जब होटल में आता था तो कई सारी प्रॉब्लम थी। उन प्रॉब्लम को धीरे धीरे उसने सॉल्व किया और कस्टमर से फीडबैक लिया कि भाई आपको क्या समस्या आ रही है, आप बताइए। वो समस्या उसने नोट किया, नोट करने के बाद उसको भी सॉल्व किया। जब उसने देखा कि मेरे द्वारा तैयार किए गए रूमों में कस्टमर आसानी से मिल जा रहे हैं, जब वो कहता है कि हमारी रूम साफ सुथरे हैं, सब कुछ है, तो कस्टमर दोबारा उन रूम को लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं और कस्टमर स्वयं आ रहे हैं कि नहीं भैया वो कमरा हमें चाहिए जो पिछली बार उन्होंने दिया था, आपने दिया था, हमें वो होटल चाहिए, हमें वो कमरा चाहिए। तो इस प्रकार से रितेश ने क्या किया कि वो कमरा महीने भर के लिए हायर किया, क्योंकि महीने भर के लिए हायर करने के लिए 1-2 कमरे हायर किए। महीने भर जब हायर करेगा तो किराया आधा लगेगा। तो होटल मालिक चूँकि काम ही करता था वहाँ पे वो, तो उसने कहा कि मैं पैसे आपको बाद में दे दूँगा, आप हमें बुक करवा दीजिए कमरे 1 महीने के लिए। 1 महीने के लिए बुक किया। अब रितेश गया रेलवे स्टेशन में या ऐसी जगह पे जहाँ पे उसको आसानी से कस्टमर मिल जाए, और उसने ये कस्टमर को मना लिया इस चीज़ के लिए कि भाई चलो हमारे कमरे में रहो, चल के बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको, नहीं मिले तो आप पैसे नहीं देना। वो लोग आए, रहने लगे। अब रहने के बाद उन्हें अच्छा लगा, उन्होंने पैसे दिए। तो इस प्रकार से उसके पूरे महीने कमरे बुक हुए, और बुक होने के बाद उसको प्रॉफिट हुआ। उसने इन्वेस्टमेंट क्या किया था, कुछ भी नहीं, मंथली बुक किया था। तो उसके पास जो पैसा आया, आधा पैसा उसका बच गया, आधा उसने मालिक को दे दिया। अब इसी प्रकार से उसने 2 कमरों से 4 किए, 4 से 8 किए, और होटल में धीरे धीरे कमरे बुक करना थोड़े थोड़े शुरू किए और कंपनी को सेटअप किया जिसका नाम ओयो रखा। तो आज ओयो कंपनी साफ सुथरे और बेहतर रूम प्रोवाइड करने के लिए जानी जाती है। तो उसने
पैसे कमाना शुरू कर दिए बिना इन्वेस्ट के। तो ये कहना कि हमारे पास पैसे ना हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। और वो बंदा, ये कोविड-19 के पहले उसकी जो एसेट थी वो 80,000 करोड़ थी, जबकि उसकी उम्र 26 साल है। तो 6 वर्षों में उसने 80,000 करोड़ रुपए कमा लिए, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। तो आपको ये लगता है कि आपके पास पैसे होंगे, जब इन्वेस्टमेंट होगा तभी आप कुछ कर पाएंगे। हालांकि रितेश जी की मदद बाद में हुई, कुछ लोगों ने की मदद, लेकिन पहले उन्होंने कंपनी शुरू की और अपना सेटअप किया। बाद में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट लोगों ने किया उस ओयो में, लेकिन उन्होंने जो स्टार्टिंग की उन्होंने पैसे इन्वेस्ट नहीं किए। तो इस प्रकार से ये एक व्यक्ति नहीं है, कई लोग ऐसे हैं जो बिना इन्वेस्टमेंट के बिलियनियर बन गए, यानी अरबपति बन गए। तो ये कहना कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है और हम कैसे सक्सेसफुल होंगे, ये गलत है। जब एक 19 साल का बच्चा 26 साल में 80,000 करोड़ कमा सकता है 6 साल के अंदर में, तो आप सब मिलके, हम सब मिलके कितना कर सकते हैं आप सोच सकते हैं। तो ठीक है, हम रितेश अग्रवाल जैसे नहीं कर पा सकते हैं, मान लेते हैं, लेकिन हम निश्चित रूप से बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे, हम ये गारंटी दे सकते हैं आपको। तो दूसरी जो मिथ है हमारी कि हमें अनएजुकेटेड है, तो मैं बता दूं, देश में बहुत सारे यानी अरबपति लोग हैं जो अनएजुकेटेड है, कम पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। और लड़के की कहानी बताना चाहता हूं जो नौकरी के लिए मुंबई गया था। जब वो नौकरी के लिए मुंबई गया तो उस लड़के ने चपरासी के लिए एक मल्टीनेशनल कंपनी में, एमएनसी में अप्लाई किया। तो उन्होंने बोला कि आपको नौकरी में तो हम रख लेंगे, लेकिन ये ईमेल लेके आ जाओ। उस समय कंप्यूटर का ज्ञान उतना ज़्यादा नहीं था, वो भी लड़का अनएजुकेटेड था, तो उसको और भी ज्ञान नहीं था उस बारे में। ईमेल लिख के लाओ, यहाँ पे ईमेल लेके आओ। उसने बताया, एक राउंड मार दिया फॉर्म में, वो बोला ईमेल लेके आ जाओ। तो वो जो है ईमेल लेने के लिए अपने घर में फ़ोन करता है अपने पिताजी को, जो कि राजस्थान के निवासी हैं, कि भाई पिताजी हमें ईमेल भेज दीजिए। तो पिताजी प्रधान जी के पास जाते हैं, पूरे गांव में पूछते हैं, हर जगह पूछते हैं, लेकिन उनकी ईमेल नहीं मिलता। फिर वो फ़ोन करते हैं कि बेटा यहाँ तो ईमेल मिला नहीं हमें, अब वहीं जुगाड़ कर लो। तो वो लड़का जगह जगह पूछता है जाके कि ईमेल चाहिए, हमें ईमेल चाहिए। तो एक चाय की दुकान पे जाता है, चाय पी रहा होता है, तो चाय वाले से ऐसे पूछ देता है कि भैया ईमेल चाहिए, वो की वजह से मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही है, ये ईमेल पता नहीं कहाँ मिलता है। तो उस चाय वाले ने उसे बताया कि भैया बगल में एक साइबर है, ये कंप्यूटर की दुकान है, इसमें चले जाओ, ईमेल मिल जाएगा आपको। अब वो व्यक्ति, वो लड़का उस साइबर कैफ़े के पास जाता है और कहता है कि मुझे ईमेल चाहिए। तो वो बोलता ठीक है बना लो ईमेल, कंप्यूटर में बैठ जाओ और ईमेल बना लो। तो जब उसने पूछा कितना रुपए लगेगा, तो उसने कहा 60 रुपए लगेगा 1 घंटे का। चूंकि अब उसके पास 60 रुपए भी नहीं थे, 50 रुपए ही थे। अब 50 रुपए ही थे, तो चूंकि वो 60 रुपए की डिमांड कर रहा है, तो इसने सोचा यार अब पैसे भी नहीं है मेरे पास, छोड़ो अब बाहर निकलते हैं, बाद में आके बनाएंगे ईमेल। तो वो वापस आ जाता है। अब चूंकि उसको 60 करने होते हैं, तो 60 करने के लिए 25-25 रुपए के टमाटर खरीदता है वो, और अच्छे छांट के खरीदता है 25-25 रुपए किलो। फिर वो कई मकानों में जाता है उसे बेचने के लिए। उसके टमाटर 30 रुपए में बिक जाते हैं, 30 रुपए में, यानी कि 10 रुपए का फ़ायदा हो जाता है उसको। अब वो सोचता है कि क्यों ना हम और पैसे कमाएं और थोड़ा सा ज़्यादा करने के बाद ईमेल भी बना लेंगे, साथ ही हम जो है जाने के लिए पैसे भी इकट्ठा कर लेंगे।
तो उसने इसी प्रकार से सामान खरीदना और बेचना शुरू कर दिया और उसने कुछ पैसे बना लिए। तब उसको लगा कि हमने जब इतने अच्छे पैसे कुछ दिन में ही बना लिए तो हमें उस नौकरी की क्या ज़रूरत है, हम ऐसे ही क्यों ना कमा लें। फिर उसने ऐसे कमाना शुरू किया, अपनी एक ठिलिया लगा ली, उसमें सब्जी बेचना शुरू किया। मुंबई की गलियों में जा जाके क्वालिटी का ध्यान रखा, सब कुछ का ध्यान रखा और उसके बाद उसकी धीरे धीरे 2 ट्रॉली हो गई और इसी प्रकार से उसने पूरी मार्केट बना ली और आज वो एक बिलियनियर है, खरबपति है वो आज। तो ये सोचना कि हम अनएजुकेटेड हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये पूरी तरीके से मिथ है। ऐसी कहानियां एक नहीं हैं, हजारों की संख्या में है और भारत में बिलियनियर जितने भी हैं उसमें ज़्यादातर कम पढ़े लिखे या फिर नहीं हैं पढ़े लिखे वो, लेकिन खरबपति है। तो ये मिथ आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे पास पैसा नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम बड़ा नहीं बन सकते। और ख़ास बात, हम आपको, आम लोगों को बड़ा क्यों बनाना चाहते हैं, इसकी भी बड़ी वजह है। तो हम एक वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताएंगे आपको कि हम आपको बड़ा क्यों बनाना चाहते हैं।